अब्बास साहब, आपके पास आते हुए, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, कूड़े का पहाड़ और ढेर खड़ा हुआ है, उसी पर वोट पड़ेगा, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, तो बीजेपी के पिताजी को लाने की क्या जरूरत है? ये कौन सी भाषा है? देखिए, भाषा तो हमें शाहजिया जी और उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ कहा है, पाखंडी, चोर, डकैत वगैरह वगैरह। मुद्दे की बात यह है, बस 2 पॉइंट रखूंगा मैं चित्रा जी। अभी जो अनिल साहब बात कर रहे थे, जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस आज बाबा आजम के जमाने की पार्टी हो चुकी है। आप कॉपी करना चाहते हैं? अरे आपके पास यही जवाब है। हर चीज के लिए भ्रष्टाचार तो औरों ने भी किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी भ्रष्टाचार किया है। आपका ये जवाब है, हर बात का ये जवाब है आपका। हर बात का यही है ना। अच्छा, आप थे संयम में? आप संयम में थे जब मैं बोल रही थी? हार जाएंगे, डोंट वरी। नहीं, वो सुधीर जी बोल रहे थे, वो अभिषेक सुधीर जी टोक रहे थे, सैयद अब्बास शाह थे, इनको सुन लेते हैं। शाहजिया जी, आप जवाब दीजिए। चित्रा जी, मेरी बात पूरी कर लीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए जी। सुनिए, अभी जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा था चित्रा जी, देखिए ये बाबा दानासुर की जमाने की हो चुकी है। चुनाव हो रहा है गुजरात में, ये कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है दिल्ली एनसीडी में, ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। सर, आपको फलने फूलने में तो कांग्रेस ने ही मदद की है ना, सरकार बनवा के पहली बार। क्या रहा है? हाँ। आप तो इलेक्शन का है, चुनाव का है, पदयात्रा का है, पहले जानिए। और छोटी सी बात, बीजेपी, आप मुझे बताइए मोहतरमा, ये बीजेपी मैं मानता हूँ ये कूड़े का कचरे का पहाड़ नहीं, आपके लिए तो ताजमहल है, 3 ताजमहल है। ये ताजमहल को कब साफ करेंगे बता दीजिए। आज चुनौती दे रहा हूं, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, अपने को रिपीट ना कीजिए और जवाब दीजिए। आप जो अनौपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं और आपका सिर्फ काम है भाजपा के खिलाफ बोलना। आप बताइए दिल्ली खास रही है, जो दिल्ली की हेल्थ है उसके बारे में क्या? कूड़े पर मैंने जवाब दे दिया है, मैंने कई बार दिया है, 8 दिन से बहुत लिखित में भी दिया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज तक जवाब आया है? आप तक जवाब आया है? आज तक जवाब आया है? आज तक जवाब आया है? क्या किया है आपने उतने पैसे का? वो जो सेस मिलता है, वो जो टैक्स मिलता है, उसका क्या किया आपने? जवाब दे पाए हैं आप? एक एक करके प्लीज, एक एक करके बंद है उस पे। आप और मुझसे पूछा गया तो सवाल एक एक करके सैयद अब्बास साहब बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात हो जाए। देखिए, मैंने खुलकर एक बार नहीं बल्कि हमारे सारे लीडर्स ने सारा इसका जवाब दिया है। अब बताइए, जब भी कोई बात होती है खांसी की या प्रदूषण की या जहरीली हवा की, चुप हो जाते हैं, एक जवाब नहीं आता। देखिए, सत्येंद्र जैन की बात आती है, चोरी चकारी की, कोई जवाब नहीं आता है। बेनामी प्रॉपर्टी की बात आती है, कोई जवाब नहीं आता है। जेल में मसाज की बात होती है, कोई जवाब नहीं आता है। वीवीआईपी बना दिया है सेंटर, वहाँ पे मसाज सेंटर खोल रखा है, कोई जवाब नहीं आता है। आप जवाब तो दीजिए भाई साहब, क्या आप घुमाते रहेंगे? जवाब देंगे भाई साहब किसी बात का? क्या भागते रहेंगे आप? दुनिया देख रही है आप कैसे भाग रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब हाफ के बोल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपको जवाब क्या देना है। एक जवाब नहीं आया केजरीवाल जी से। क्या हालत है दिल्ली की? शर्म आती कहते हुए, हमारे कैपिटल सिटी है और बच्चे। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तू मैं से आगे बढ़ते हुए, जब एक उंगली हम सामने वाले पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद पर भी इशारा करती हैं। राजनीतिक दलों को ये समझना होगा, राजधानी दिल्ली में अगर आम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी की तो तय करनी होगी। अगर कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है तो उसको समय रहते खत्म क्यों नहीं किया गया, यह सवाल भी पूछा ही जाएगा। अगर नालियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आम लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत है और साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की राजनीति क्या रास आएगी राजधानी दिल्ली के लिए? जब हम दिल्ली की तुलना लंदन, चीन और न जाने कहां दूसरे देशों से, साफ पानी के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ शाहजिया जी, लेकिन विनोद जी, राजधानी दिल्ली है ये देश की, जहरीली हवा भी बहुत, देश को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, और जब दिल्ली की बात आती है तो वही बात घूम फिर कर पानी पर आ जाती है, कूड़े के पहाड़ पर आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साफ हवा भी नहीं है यहाँ पर। राजनीतिक पार्टियां इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती हैं? देखिए, दिल्ली की हालत ऐसी है, खास करके हवा की और पानी की, हवा की तो खास करके कि एडवाइजरीज कई देश जारी करते हैं सर्दियों में, बिल्कुल दिल्ली को लेकर। मुझे लगता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम सरकार, सत्ता में कोई भी हो,
लेकिन दिल्ली की बेहतरी के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया यहाँ आती है और यहीं से जाके इंप्रेशन लेके जाती है। बिल्कुल। लोग भारत में दूसरे हिस्सों में नहीं जाते दिल्ली आने के बाद, वो अपने काम से वापस लौट जाते हैं। तो दिल्ली की बेहतरी के लिए कम से कम तीनों संस्थाएं जो हैं, केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम, मिलकर काम करें। आपको लग रहा है मिलकर काम करेंगे? कभी भी किया है या कभी ऐसा रहा है? दिल्ली में हाँ रहा है, बता रहा हूं। देखिए, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नगर निगम में बीजेपी थी। बहुत बेहतरीन काम हुआ। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, खुराना चीफ मिनिस्टर थे, नगर निगम में कांग्रेस थी या बीजेपी थी। बहुत बेहतरीन काम हुआ है। राजनीतिक लड़ाइयां होती रही लेकिन काम में कभी रुकावट नहीं आई। पल्स पोलियो जैसा हेल्थ मिशन जो है वो केंद्र सरकार, यमुना का ये जल देख लीजिए, यमुना का ये जल देख लीजिए। देखिए, पल्स पोलियो का मिशन जो है, पानी और कूड़े का ढेर, मतलब चारों तरफ ये दिल्ली है। और दिल्ली को लेकर जब दंगल होता है तो राजनीतिक पार्टियां आपस में कैसे तू मैं करती हैं, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी किसकी है ये तो तय करना होगा ना। देश की राजधानी दिल्ली का हमने क्या हाल बनाकर रखा हुआ है। हम पेरिस और लंदन बनाने की बात करते हैं, जल तो साफ कर नहीं पाते हैं। विनोद जी, वही मैं कह रहा था कि देखिए, पल्स पोलियो का एक जो है प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, AR अंतुले हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया और उसको समझा और उसको राष्ट्रीय मिशन बना दिया। आज पूरा देश पोलियो मुक्त है, एशिया पोलियो मुक्त है। बिल्कुल, उस छोटे से ये होता है सहयोग। लेकिन यहाँ तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम में ऐसे लड़ाइयां होती है जैसे देशों के बीच लड़ाइयां हो रही हो। नहीं, जितने भी चुनाव आते हैं, MCD का हो, जितने भी 3 चुनाव अगर हम देख लें तो लंदन बना देंगे, शंघाई बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे इतने बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं। दिल्ली को दिल्ली तो बना दो, दिल्ली ही रहने दो, दिल्ली को दिल्ली बना दो। बिल्कुल, दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। कम से कम ये कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए। बीजेपी को ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि 15 साल में क्यों नहीं हटा पाए। वैसे ही जरा आप यमुना का पानी दिखाइए। अगर यमुना में इतनी गंदगी है, इतना झाग है, छठ व्रतियों को हमने देखा है गंदे पानी में खड़े होकर किस तरह से वो डुबकी लगा रहे थे, खुद बीमारियों को आमंत्रण दे रहे थे क्योंकि उनकी आस्था है यमुना में। लेकिन जिसको चुनकर भेजा कि आप यमुना की सफाई कीजिए, उन लोगों ने क्या किया है यमुना का हाल। और बैठकर यहाँ पर बातें बहुत ज्यादा होती हैं। कितना पैसा खर्च हुआ है यमुना की सफाई को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसका हिसाब निकाला जाए RTI वगैरह के जरिए तो पता लग जाएगा। और आज भी यमुना वैसी ही है, गंदी जैसी पहले थी।